विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य वाला टॉपिक है कि हरियाणा को किन किन राज्यों की सीमा लगती है और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट रहता है या कन्फ्यूजन रहता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके दो आंसर होते हैं। तो हम एक बिल्कुल अच्छे तरीके से इस टॉपिक को करवाएंगे। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से बाहर वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के पड़ोसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मतलब हरियाणा किन किन राज्यों से सीमा बनाता है या हरियाणा को किन किन राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हरियाणा को कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो हरियाणा को 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, हरियाणा को 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये तो वर्तमान की बात है। ठीक है, तो हरियाणा को वर्तमान में 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान में तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य हरियाणा से लगती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सन 2000 से पहले हरियाणा को कितने राज्यों की सीमा लगती थी, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को तो उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है, तो इसका मतलब सन 2000 से पहले हरियाणा को 4 राज्यों की सीमा लगती थी। तो पहले 4 राज्य थे, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अब वर्तमान में 5 राज्यों से सीमा लगती है। अब हरियाणा के अंदर जिले हैं। हरियाणा के अंदर वर्तमान में 22 जिले हैं और ये जो राज्य हैं इनके अंदर भी जिले हैं। तो इसका मतलब हरियाणा इन 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो हरियाणा के जो जिले हैं उनकी सीमा लगती है इनसे। ठीक है, तो इन राज्यों के अंदर जो जिले हैं उनकी सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे राजस्थान के 7 जिलों की सीमा। इस साइड में हम हरियाणा के लिखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों से लगती है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना ही आधा उत्तर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के हमें हरियाणा वाले बताने हैं। ठीक है, तो हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान के 7 जिलों से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों से लगती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के कितने जिलों की सीमा पंजाब से लगती है, तो हरियाणा के 7 जिलों की सीमा। ठीक है, पंजाब के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है, तो पंजाब के 6 जिलों की सीमा। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों की सीमा हरियाणा के 3 जिलों से लगती है। ठीक है, उत्तराखंड के 1 जिले की सीमा हरियाणा के 1 जिले से लगती है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों से लगती है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, राजस्थान के 7 और हरियाणा के भी 7। ठीक है, पंजाब के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों से सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के 2 और हरियाणा के 3। उत्तराखंड का 1 जिला है जो हरियाणा के 1 जिले से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हरियाणा को 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, यह भी पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा को राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। हरियाणा सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान से बनाता है 1262 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद है पंजाब। पंजाब हरियाणा से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, या हरियाणा पंजाब से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो पंजाब से सीमा लगती है 250 किलोमीटर। ठीक है, फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हरियाणा से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा से 50 किलोमीटर सीमा बनाता है। फिर है उत्तराखंड।
उत्तराखंड हरियाणा से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? उत्तराखंड हरियाणा से 11 किलोमीटर सीमा बनाता है। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हरियाणा से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से 330 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा हरियाणा राजस्थान के साथ सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा हरियाणा सीमा बनाता है राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। और सबसे कम, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा हरियाणा के साथ कौन सा राज्य बनाता है? तो उत्तराखंड की सीमा सबसे कम लगती है हरियाणा के साथ 11 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज्यादा राजस्थान सीमा बनाता है हरियाणा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश 330 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 50 किलोमीटर और पंजाब 250 किलोमीटर। तो एक तो आप ये याद रखना, सबसे ज्यादा राजस्थान की सीमा लगती है हरियाणा से, सबसे कम उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, और हरियाणा को 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, अब ये सीमा किस प्रकार से लगती है? तो ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। ठीक है, तो हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। तो हम पहले लिखेंगे हरियाणा के वो 7 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात जिसका नाम वर्तमान में नू हो चुका है। ये हैं हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो इस साइड में हम लिखेंगे राजस्थान के। ठीक है, और ये किस प्रकार से सीमा बनाते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। ठीक है, तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वो सिरसा से भी सीमा बनाता है, हरियाणा के फतेहाबाद से भी, हिसार से भी और भिवानी से भी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी। ठीक है, फिर इसके बाद भिवानी से सीमा लगती है चूरू और झुंझुनू की। ठीक है, तो राजस्थान के कितने जिलों की सीमा भिवानी से लगती है? राजस्थान के 3 जिलों की सीमा भिवानी से लगती है। चूरू, झुंझुनू 2 जिले हो गए और एक हनुमानगढ़। ठीक है, इसके बाद है महेंद्रगढ़ को राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है: झुंझुनू, जयपुर, सीकर और अलवर। झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो महेंद्रगढ़ जिले के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेवाड़ी को राजस्थान के अलवर जिले की सीमा लगती है। इसके बाद है मेवात को राजस्थान के अलवर, भरतपुर 2 जिलों की सीमा लगती। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेवात को राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, या फिर राजस्थान के अलवर जिले की सीमा हरियाणा के कितने जिलों के साथ लगती। तो राजस्थान का जो अलवर जिला है वो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। देखो, जो अलवर जिला है वो रेवाड़ी से भी सीमा बनाता है, अलवर जिला महेंद्रगढ़ से भी सीमा बनाता है, अलवर जिला मेवात से भी सीमा बनाता है। तो किसी भी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रहे। तो ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 7 हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू 3, जयपुर, सीकर, अलवर। ठीक है, 6 और भरतपुर 7। तो इस प्रकार से ये सीमा बनाते हैं। देखो, ये जो हमारा सिरसा जिला है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। ठीक है, तो यहां से लेकर मेवात तक, यहां से लेकर और मेवात तक ये राजस्थान से सीमा लगती है हरियाणा को। ठीक है, इस प्रकार सिरसा से लेकर मेवात तक राजस्थान की सीमा लगती है।
इसके बाद है पंजाब के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के 7 जिलों के साथ लगती है। तो हम हरियाणा के वो 7 जिले लिखेंगे जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। तो सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। ये हरियाणा के वो 7 जिले हैं जो पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये जो हरियाणा के 7 जिले हैं ये पंजाब के 6 जिलों के साथ किस प्रकार सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला। तो यहां से लेकर यहां तक इस साइड में ये पंजाब से सीमा लगती है, ठीक है। यहां सिरसा से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, ठीक है। ये वो 7 जिले हैं हरियाणा के जो पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। इस साइड में हरियाणा के पंजाब पड़ता है। तो अब पंजाब के वो जिले कौन से हैं और किस प्रकार सीमा बनाते हैं। तो सिरसा से मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, ठीक है। पंजाब के 3 जिलों की सीमा सिरसा के साथ लगती है, ठीक है। इसके बाद है फतेहाबाद। फतेहाबाद को पंजाब के मानसा, संगरूर, ठीक है। फतेहाबाद को पंजाब के 2 जिलों की सीमा लगती है, मानसा और संगरूर की। इसके बाद है जींद। जींद को सीमा लगती है पंजाब के संगरूर और पटियाला की, ठीक है। इसके बाद है कैथल। कैथल को सीमा लगती है पंजाब के पटियाला जिले की। कुरुक्षेत्र को सीमा लगती है पंजाब के पटियाला जिले की। अंबाला को सीमा लगती है पंजाब के पटियाला और मोहाली की, ठीक है। इसके बाद है पंचकुला। पंचकुला को सीमा लगती है सिर्फ मोहाली की, ठीक है। तो देखो ये थे हरियाणा के वो 7 जिले जो पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पंजाब के 6 जिले मुक्तसर, बठिंडा, मानसा 3, संगरूर 4, पटियाला 5 और मोहाली 6। तो ये वो 6 जिले हैं पंजाब के जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और पंजाब इस साइड में है, राजस्थान इस साइड में है हरियाणा के, ठीक है। और जो ये पटियाला जिला है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पंजाब का कौन सा जिला है जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो पंजाब का पटियाला जिला है जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो देखो जो पटियाला है वो जींद के साथ भी सीमा बनाता है, कैथल के साथ भी, कुरुक्षेत्र के साथ भी और अंबाला के साथ भी पटियाला जिला सीमा बनाता है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों की सीमा हरियाणा के 3 जिलों के साथ लगती है। तो हरियाणा के वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो ये हरियाणा के वो 3 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले देखो, ये हमारा पंचकुला जिला है, ठीक है, और यहाँ पर है चंडीगढ़, ठीक है, और ये साइड है, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस साइड में पंजाब, इस साइड में राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, और यहाँ पर है चंडीगढ़, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर उत्तराखंड, और ये जो है यहाँ पर है यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। तो ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों की सीमा हरियाणा के 3 जिलों के साथ लगती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर ये हरियाणा के जिले हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश के जिले हैं सोलन और सिरमौर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों की सीमा हरियाणा के 3 जिलों के साथ लगती है। तो पंचकुला को सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर की, ठीक है। इसके बाद अंबाला को सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के सिर्फ सिरमौर जिले की, ठीक है। यमुनानगर को सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के सिर्फ सिरमौर जिले की। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा
कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है। ठीक है, सिरमौर जिला पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर तीनों जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इनमें से सिरमौर जिला हरियाणा के किस जिले के साथ सीमा बनाता है, किससे नहीं बनाता है। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक जिले की सीमा हरियाणा के एक ही जिले के साथ लगती है, तो उत्तराखंड का भी एक और हरियाणा का भी एक। तो वो हरियाणा का जिला कौन सा है, तो हरियाणा का है वो यमुनानगर। हरियाणा का यमुनानगर जिला है। ठीक है, और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य का जो एक जिला है वो कौन सा है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, देहरादून। ठीक है, और सबसे कम सीमा भी हरियाणा को सिर्फ उत्तराखंड राज्य की लगती है। 5 राज्यों में से सबसे कम सीमा उत्तराखंड राज्य की लगती है। अगर जिले की बात करें कि दूसरे राज्य का कौन सा जिला जो सबसे कम सीमा हरियाणा से बनाता है, तो देहरादून। राज्य पूछे तो उत्तराखंड, और सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान की लगती है हरियाणा से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूसरे राज्य का कौन सा जिला है जो हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो इसका मतलब हमें जो दूसरे राज्य हैं उनका जिला देखना, वो कौन सा जिला है जो हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। एक जिले की बात कर रहे हैं तो वो है हनुमानगढ़ जिला, क्योंकि जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वो सिरसा से भी सीमा बनाता है। ठीक है, और फतेहाबाद से भी, हिसार से भी और भिवानी से भी। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला इन 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि दूसरे राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो वो रहेगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, और एक पंजाब का भी एक जिला है पटियाला, जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक तो पंजाब राज्य का पटियाला जिला और एक राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ये दोनों जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंजाब का पटियाला जिला भी हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भी हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और जो दूसरे राज्य हैं उनमें से अगर एक जिले की बात करें कि एक जिला ऐसा कौन सा है, दूसरे राज्य का ऐसा कौन सा जिला जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है हरियाणा से, ठीक है, तो वो है हनुमानगढ़ जिला। अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है राजस्थान, 1262 किलोमीटर हरियाणा से। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा बनाता है राज्य उत्तराखंड, और सबसे कम जो सीमा बनाता है अगर जिले की बात करें तो दूसरे राज्य का जिला है उत्तराखंड का ही देहरादून, जो 11 किलोमीटर हरियाणा से सीमा बनाता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का जो जिला है देहरादून, वो हरियाणा के एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, यमुनानगर से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। इस साइड में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्व में। ठीक है, ये यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, और ये है उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य, और यूपी और दिल्ली ये हरियाणा के पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम हरियाणा के वो 7 जिले लिखेंगे, हरियाणा के वे 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कई बार 6 जिले भी दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन 5 जिलों के साथ सीमा लगती है। तो हरियाणा का एक जिला है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिसका वर्तमान में नाम हो गया नूं। ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस साइड में हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वो 5 जिले वो किस प्रकार से सीमा बनाते हैं, तो यमुनानगर से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। ठीक है, इसके बाद करनाल को सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, और एक जिला है शामली। ठीक है, फिर इसके बाद है पानीपत को सीमा लगती है सिर्फ उत्तर प्रदेश के शामली जिले की। फिर इसके बाद है सोनीपत को सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की। फरीदाबाद को सीमा लगती है गौतम बुद्ध नगर जिले की।
फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा लगती। ध्यान रहे, गौतम बुद्ध नगर का जिले का ही नाम है नोएडा, जो हम नोएडा बोलते हैं। ठीक है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर को ही बोलते हैं वही। ठीक है, इसके बाद है पलवल। पलवल को सीमा लगती है गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले की सीमा। इसके बाद मेवात। मेवात को सीमा लगती है मथुरा जिले की। तो ये है हरियाणा के वो 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले हो गए सहारनपुर, शामली 2, बागपत 3, गौतम बुद्ध नगर 4 और मथुरा 5। ये हो गए उत्तर प्रदेश के 5 जिले। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जिनको 2-2 राज्यों की सीमा लगती है, मतलब जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे हरियाणा के कितने जिले हैं। तो ध्यान दें, एक है सिरसा जिला। ये जो सिरसा जिला है, सिरसा जिले को राजस्थान की सीमा भी लगती है। राजस्थान के या जो हनुमानगढ़ जिला उससे भी सीमा बनाता है, और राजस्थान पंजाब से भी सीमा बनाता है। पंजाब के जिले लगते हैं मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, और सिरसा राजस्थान से सीमा बनाता है हनुमानगढ़ जिले से। तो एक तो हो गया हमारा सिरसा जिला जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहां पर लिख देता हूं, पंजाब और राजस्थान के साथ। ठीक है, सिरसा 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद है फतेहाबाद। हमारा जो फतेहाबाद जो जिला है, यह भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो, फतेहाबाद को राजस्थान की सीमा लगती है हनुमानगढ़ जिले की, और फतेहाबाद को इस साइड में मानसा और संगरूर की सीमा लगती है पंजाब की साइड। ठीक है, तो पंजाब से भी सीमा बनाता है और राजस्थान से भी। तो फतेहाबाद को भी पंजाब और राजस्थान 2 राज्यों की सीमा लगती है। और कितने ऐसे जिले हैं? पंचकुला। पंचकुला जो हमारा जिला है, यह भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वो 2 राज्य हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये जो पंचकुला जिला है, ये पंजाब से भी सीमा बनाता है। पंजाब के किस जिले के साथ सीमा लगती है? मोहाली के साथ। और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है। पंचकुला को हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर जिले से सीमा बनाता है, और पंजाब के मोहाली से। तो पंचकुला को भी 2 राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा जो जिला है, अम्बाड़ा भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो अम्बाड़ा एक तो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, अम्बाड़ा को एक तो पंजाब की सीमा लगती है, ठीक है, और एक पंजाब को हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ध्यान रहेगा, जो अम्बाड़ा जो जिला है वो पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, मोहाली और पटियाला के साथ, और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ। तो अम्बाड़ा भी कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 2 राज्यों के साथ, एक तो पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद ऐसा कौन सा जिला है जो जिसको 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो वो है मेवात। मेवात जिसका नाम वर्तमान में नू हो चुका है। तो मेवात को भी 2 राज्यों की सीमा लगती है। तो जो मेवात जो जिला है हरियाणा का, इसको राजस्थान के जिले के साथ सीमा लगती है, भरतपुर और अलवर के साथ। ठीक है, राजस्थान से सीमा बनाता है मेवात। फिर जो मेवात को उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। ठीक है, मेवात को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की भी सीमा लगती है, और राजस्थान के भरतपुर और अलवर की। तो इसका मतलब मेवात को भी 2 राज्यों की सीमा लगती है, राजस्थान और यूपी। ठीक है, तो देखो हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं। क्वेश्चन पूछेंगे हरियाणा के कितने ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगती है जिनकी? तो एक तो सिरसा जिला है हमारा जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक फतेहाबाद, एक पंचकुला, एक अम्बाला और एक मेवात। इनको 2-2 राज्यों की सीमा लगती है।
नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा लगती है। अब हमें वो जिला बताना है हरियाणा का जिसको सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा लगती है, तो वो हमारा जिला रहेगा यमुनानगर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो यमुनानगर जो जिला है उसको 3 राज्यों की सीमा लगती है। ये भी पूछते हैं कितने राज्यों की, 3 राज्यों की। तो यमुनानगर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी उत्तर प्रदेश। हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है इसको सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा यही बनाता है। तो यमुनानगर एक तो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ। उत्तराखंड से सीमा बनाता है, उत्तराखंड के देहरादून जिले के साथ। और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के साथ। तो यमुनानगर जिले को 3 राज्यों की सीमा लगती है और ये हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जिनको 2-2 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको दूसरे राज्य के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो दूसरे राज्य के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। मतलब हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसको दूसरे राज्य के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो रहेगा महेंद्रगढ़। ये तो बात थी राज्यों की कि यमुनानगर सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता, 3 राज्यों के साथ। अब बात है जिलों की, दूसरे राज्य के जिलों की। तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जो दूसरे राज्य के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के अंदर जितने भी ज़िले हैं जो दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो उनमें से महेंद्रगढ़ ऐसा ज़िला है जिसको सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 4 जिलों की सीमा लगती है। महेंद्रगढ़ को दूसरे राज्य के 4 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, तो वो दूसरे राज्य के 4 जिले कौन से हैं अभी मैंने आपको बताया था। तो महेंद्रगढ़ को राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, इन 4 जिलों की सीमा लगती है महेंद्रगढ़ से। तो हरियाणा का ऐसा जिला है जिसको सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, तो वो रहेगा महेंद्रगढ़। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अब जो हरियाणा के जो 22 जिले हैं, हरियाणा के जो 22 जिले हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसे हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है। मतलब हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसे हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती हो, तो वो हमारा जींद। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा जींद बनाता है। हरियाणा के ही, दूसरे राज्य का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता हो, तो हरियाणा का जींद ऐसा जिला है जो हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो देखो, ये जो हमारा जो जींद जो जिला है, ठीक है, ये हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो देखो, जींद को सीमा लगती है फतेहाबाद, ठीक है, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं किन किन जिलों के साथ सीमा लगती है, तो ये मैं नोट करवा देता हूँ। फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। तो ये वो 7 जिले हैं जिनकी सीमा जींद के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा जींद को लगती है वही, ठीक है, 7 जिलों की। अब इसके बाद हरियाणा का दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जिसको सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है। ये तो हो गया पहला, जिसको सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, कितने की? 7 की। हरियाणा का दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जिसको सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, तो दूसरा रहेगा हमारा रोहतक। और रोहतक को लगती है हरियाणा के 6 जिलों की सीमा। ठीक है, रोहतक को 6 जिलों की सीमा लगती है।
तो अब देखो ये जो हमारा रोहतक है, रोहतक को 6 जिलों की सीमा लगती है, जींद को 7 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा के। तो रोहतक को देखो, रोहतक को जींद की सीमा लगती है, ठीक है, हिसार की भी लगती है, भिवानी की भी लगती है, झज्जर की भी लगती है, सोनीपत की भी लगती है, तो कितने हो गए, और दादरी की भी लगती है। तो ये जो 6 जिले हैं जो रोहतक से सीमा बनाते हैं, जींद, हिसार, जींद, हिसार, भिवानी, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी, सोनीपत और झज्जर, सोनीपत और झज्जर, ठीक है। तो कितने जिले हो गए, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी 4, सोनीपत 5, झज्जर 6। अब देखो सोनीपत और झज्जर है रोहतक से ही अलग होकर बने थे ये जिले, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो रोहतक को 6 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा के, और जींद को 7 जिलों की सीमा लगती है। ध्यान रहेगा, सबसे ज़्यादा जींद को सीमा लगती है हरियाणा की ही, और इसीलिए हरियाणा को इसीलिए हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं, हरियाणा का हृदय। अब ये तो बात होगी सबसे ज़्यादा जिलों की। अब हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसको हरियाणा के ही सबसे कम जिलों की सीमा लगती है, ये तो सबसे ज़्यादा। अब सबसे कम, तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसे हरियाणा के ही सबसे कम जिलों की सीमा लगती है या कम जिलों से सीमा बनाता। तो ध्यान दे एक बार मैप के द्वारा, ये हमारा सिरसा जिला है। तो सिरसा जिले को हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है, सिरसा को सिर्फ एक ही जिले की सीमा लगती है, फतेहाबाद की, ठीक है। तो सिरसा को सिर्फ एक ही जिले की सीमा लगती है, फतेहाबाद की। तो एक तो हमारा हो गया सिरसा जिला जिसको सबसे कम जिलों की सीमा लगती है हरियाणा की, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया पंचकुला। ये जो हमारा पंचकुला जो जिला है इसे हरियाणा के एक ही जिले की सीमा लगती है, अंबाला की, ठीक है। पंचकुला को भी हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले की सीमा लगती है, अंबाला की, और सिरसा को भी एक ही जिले की सीमा लगती है, फतेहाबाद की। तो सबसे कम सीमा हरियाणा के 2 जिलों को लगती है। तो हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जिनको सबसे कम सीमा लगती है। एक तो सिरसा, कम जिलों की सीमा लगती, सॉरी, सिरसा और पंचकुला। क्वेश्चन पूछे हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के कम जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, सिरसा और पंचकुला। इनको सिर्फ एक एक ही जिले की सीमा लगती है। सिरसा को भी एक जिले की सीमा लगती है, पंचकुला को भी एक, सिरसा को फतेहाबाद की एक जिले की सीमा लगती है, पंचकुला को भी एक ही जिले की सीमा लगती है, अंबाला के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जींद जिले को सीमा लगती है हरियाणा के 7 जिलों की। और दूसरा ऐसा कौन सा जिला जिसे हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती हो, तो दूसरा हमारा रोहतक, रोहतक को 6 जिलों की सीमा लगती है। अच्छे से नोट कर लेना ये हमारा टॉपिक, ठीक है। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पॉइंट मैं आपको और लिखवाता हूं, हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जिनको 5-5 जिलों की सीमा लगती है। हरियाणा के ऐसे कौन से जिले हैं जिनको हरियाणा के ही 5-5 जिलों की सीमा लगती है। तो ध्यान दें, दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल और झज्जर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हरियाणा का जो जींद जिला उसको सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, 7 जिलों की। जींद को सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है हरियाणा के 7 जिलों की। दूसरा रोहतक जिसे 6 जिलों की सीमा लगती है। और ये हरियाणा के ऐसे 5 जिले हैं जिन्हें हरियाणा के ही 5-5 जिलों की सीमा लगती है। इनको दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, इनको 5-5 जिलों की सीमा लगती है। हरियाणा के 5-5 जिलों से सीमा बनाती है। और सबसे कम सीमा एक तो सिरसा जिले को लगती है जो एक जिले से सीमा बनाता है, और एक है पंचकुला। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनको एक एक जिले के साथ सीमा लगती है। हरियाणा को 5 राज्यों की सीमा लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी, कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, ठीक है, और एक है चंडीगढ़।
दिल्ली भारत की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ठीक है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों की सीमा हरियाणा से लगती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है हरियाणा के कितने जिले चंडीगढ़ से सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा का एक ही जिला, हरियाणा का एकमात्र पंचकुला जिला ऐसा है जो चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। यह आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा का कौन सा जिला जो चंडीगढ़ से सीमा बनाता है, तो सिर्फ एक ही जिला चंडीगढ़ से सीमा बनाता है, ये है पंचकुला। ये हमारा जो पंचकुला जिला है और यहाँ पर है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की राजधानी। तो पंचकुला जिला चंडीगढ़ से सीमा बनाता है। सिर्फ एक ही जिले की सीमा लगती है चंडीगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हरियाणा की राजधानी के साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो चंडीगढ़ से सिर्फ एक ही जिले की सीमा लगती है, पंचकुला की। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली को हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? दिल्ली को, ये है दिल्ली हरियाणा के पूर्व में। उत्तर प्रदेश भी हरियाणा की पूर्व दिशा में है, दिल्ली भी हरियाणा की पूर्व दिशा में है। तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली को हरियाणा के 4 जिलों की सीमा लगती है। तो ध्यान से देखें, दिल्ली को एक तो सोनीपत जिले की सीमा, एक झज्जर की और एक गुरुग्राम की और एक फरीदाबाद की। तो कितने जिलों की सीमा लगती है दिल्ली को? दिल्ली को 4 जिलों की सीमा लगती है। तो ये ध्यान रहे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली को इनमें से किस जिले की सीमा लगती है, किसकी नहीं लगती। तो दिल्ली को हरियाणा के 4 जिलों की सीमा लगती है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये वो 4 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है, मतलब कितनी ओर से सीमा बनाता है। तो ध्यान दे, जो दिल्ली है वो हरियाणा की पूर्व दिशा में है। तो ये जो दिल्ली है हरियाणा की पूर्व दिशा में है। और 4 जो जिले हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, 4 जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं। तो ये कितनी ओर से घेरे हुए हैं? तो दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है ही नहीं, दिल्ली के पूर्व में। ठीक है, और दिल्ली के उत्तर में, दिल्ली के पश्चिम में और दिल्ली के दक्षिण में हरियाणा है। तो इसका मतलब हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है? 3 ओर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। ठीक है, ये दिल्ली है, तो दिल्ली के उत्तर, दिल्ली के पश्चिम और दिल्ली के दक्षिण। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि हरियाणा दिल्ली को किस ओर से नहीं घेरता। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। और हरियाणा दिल्ली को किस ओर से नहीं घेरता? पूर्व की ओर से, दिल्ली के पूर्व, क्योंकि दिल्ली के पूर्व में तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। तो वो है उत्तर, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी साइड से घेरता है हरियाणा दिल्ली को। हरियाणा के 4 जिले हैं जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 4 जिले हैं जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा का कौन सा ऐसा कस्बा है, कौन सी ऐसी जगह है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। तो जो हमारा मेवात जो जिला है, मेवात जिले के अंदर है एक फिरोजपुर जिरका तहसील। ठीक है, मेवात के अंदर है वो, मेवात जिले में फिरोजपुर जिरका, यहां पर। ठीक है, फिरोजपुर जिरका है मेवात के अंदर। और एक है महेंद्रगढ़ के अंदर है एक नारनौल। ठीक है, ये जो हमारा महेंद्रगढ़ जिला है इसमें है नारनौल यहां पर। और जो मेवात है, मेवात के अंदर है जो तहसील फिरोजपुर जिरका। ठीक है, ये दोनों स्थान ऐसे हैं जो राजस्थान से 3 ओर से घिरे हुए हैं। ध्यान दें। ठीक है, देखो राजस्थान से 3 ओर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि इनमें से कौन सा स्थान राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो मेवात का तो है फिरोजपुर जिरका और महेंद्रगढ़ का नारनौल। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। नारनौल जो महेंद्रगढ़ जिले में है और फिरोजपुर जिरका जो मेवात के अंदर है या नूह जिले में है। ये 2 स्थान ऐसे हैं, नारनौल और फिरोजपुर जिरका, जो राजस्थान से 3 ओर से घिरे हुए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था हरियाणा के पड़ोसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो हरियाणा
को 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ सीमा लगती है। अच्छे से टॉपिक को नोट कर लेना। इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।